जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 की दोस्तों वैकेंसी निकल कर आ गई है। इसमें यानी कि ऑनलाइन डेट शुरू हो गया है दोस्तों। टोटल जो पोस्ट है 15,000 पद पर दोस्तों वैकेंसी निकल कर आ गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है 12 पास बच्चों के लिए बहुत अच्छा दोस्तों सुनहरा मौका है। और सैलरी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 रुपया हर महीने है। और योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, इसी के बारे में दोस्तों एकदम संपूर्ण में दोस्तों जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले दोस्तों अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करके देखते हैं तो आपको डिटेल की जानकारी दोस्तों कुछ गड़बड़ा जाएगा, यानी कि दोस्तों समझ में क्लियर नहीं आ पाएगा। इससे दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। अब यानी कि टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 15,000 टोटल पोस्ट है। अप्लाई करने का डेट 18 फरवरी 2025 से अप्लाई करने का डेट है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। यानी कि बिहार होमगार्ड जो नई वैकेंसी निकल कर आई है, अप्लाई करने का डेट 18 फरवरी 2025 और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 28 साल एज लिमिट की एज होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 3 साल को छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल को छूट रखा गया है। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन इसमें यानी कि 12 पास यानी कि 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा आप पास होने चाहिए। और फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 250 रुपया, एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 100 रुपया लग रहा है। सैलरी दोस्तों आप लोग पहले ही यानी कि थंबनेल में ही देख चुके हैं, 21,700 पर मंथ होता है सैलरी। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। अब सैलरी हो गया, यानी कि क्वालिफिकेशन हो गया, अप्लाई करने का डेट हो गया। अब हम जानेंगे दोस्तों कि सलेक्शन कैसे होता है। तो सलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। सलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से यानी कि सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर होते हैं और कितना टाइम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी यानी कि हिंदी के 8 क्वेश्चन, हिंदी के 8 क्वेश्चन। मैथ की बात कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन, जीके जीएस के 70 क्वेश्चन। तो दोस्तों यानी कि बिहार होमगार्ड जो न्यू वैकेंसी है दोस्तों, इसमें यानी कि आपका जीएस मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है दोस्तों, जीएस से 100 में से 70 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहे हैं दोस्तों, इसलिए जीएस आपको यहाँ पर मजबूत करना होगा। टोटल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। जो टाइम मिलेगा दोस्तों आपको यानी कि परीक्षा देने का, 100 क्वेश्चन को हल करने का, तो 2 घंटा कह लीजिए या फिर 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे दोस्तों। यानी कि रिटन की बात हो चुकी, अब हम फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट। तो मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाइट की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर एससी एसटी के लिए। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 80 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल में आपका 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के
80 से 86। SC/ST की बात कर लेते हैं तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो 79 से 84 चेस्ट यानी कि SC/ST का होना चाहिए। और आगे चलते हैं, और आगे अब हम देखेंगे रनिंग की बात कर लेते हैं और लॉन्ग जंप की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट की रनिंग की बात कर लेते हैं तो यानी कि 106 यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। और लॉन्ग जंप मेल की बात कर लेते हैं तो 12 फुट आपको लॉन्ग जंप जाना होगा। और फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल को यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 10 फुट आपको कूदना होगा। 10 फुट लॉन्ग जंप में आपको कूदना होगा। और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे यानी कि हाई जंप और गोला फेंकना। दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप होता है वो 4 फीट ऊंची होता है, यानी 4 फीट ऊंचा होता है। और गोला जो फेंका जाता है तो 12 पाउंड का दोस्तों गोला होगा, 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फुट आपको फेंकना होगा। मेल कैंडिडेट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो हाई जंप जो होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट आपको ऊंचा यानी 3 फीट पर ऊपर रस्सी कुछ बांधा रहेगा, उसको 3 फीट आपको डाकना होगा। और गोला फेंकने के लिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 12 पाउंड का दोस्तों जो गोला होगा मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के जो गोला होगा 12 पाउंड दोनों के सेम होंगे, लेकिन मेल के लिए 16 फुट फेंकना होगा और फीमेल के लिए 10 फुट आपको फेंकना होगा पाउंड यानी कि जो गोला फेंकना है। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे अब जानेंगे कि दोस्तों जो ये वैकेंसी है 28 जिलों में निकल कर आई है। तो दोस्तों हम 28 जिलों में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम 10 जिले में बात करेंगे जहां पर वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जिला वाइज दोस्तों वैकेंसी आई है, जिला वाइज दोस्तों वैकेंसी है 28 जिले में दोस्तों वैकेंसी आई है। तो दोस्तों हम 10 जिले की बात करेंगे जहां वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो दोस्तों पटना की बात कर लेते हैं, सबसे पटना की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 1479 पद पटना से निकल कर आया है। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, नालंदा में दोस्तों 812 पोस्ट निकल कर आया है। और भोजपुर की बात कर लेते हैं तो 512 पोस्ट भोजपुर में। और रोहतास में बात कर लेते हैं तो 559 रोहतास जिला में। और बक्सर की बात कर लेते हैं तो 312 बक्सर जिला में, यानी कि बिहार होमगार्ड न्यू वैकेंसी निकल कर आई है 2025 में। अब कैमूर जिला की बात कर लेते हैं तो 241 पोस्ट कैमूर जिला में आया है। और गया जिला की बात कर लेते हैं तो 909 पोस्ट गया जिला में है। नवादा जिला की बात कर लेते हैं तो 361 पोस्ट नवादा जिला में है। जहानाबाद की बात कर लेते हैं तो 317 पोस्ट जहानाबाद में निकल कर आई है पोस्ट। औरंगाबाद की कर लेते औरंगाबाद यानी कि औरंगा जिला की बात कर लेते हैं तो औरंगाबाद में 217 पोस्ट निकल कर आई है। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि दोस्तों बिहार होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 में जो निकल कर आई है इसके बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो दोस्तों जो पोस्ट है 15,000 दोस्तों टोटल पोस्ट है, हमने आपको पहले ही बता दिया। दोस्तों ये जो वैकेंसी है यानी कि 12 पास बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, बच्चों यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए दोस्तों सुनहरा मौका है। तो दोस्तों इसका फीस भी बहुत कम लग रहा है, यानी कि फीस दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 250 लग रहा है। और SC/ST की बात कर लेते हैं तो 100 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों फीस भी बहुत कम लग रहा है। इस वैकेंसी को आप लोग जरूर भरिएगा दोस्तों, छोड़िएगा मत। तो आई होप अब हम आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल नोटिफिकेशन पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा।